नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे अंकिता एडवाइस में। मेरी जो सुहागिन बहनें हैं, यदि वो पहली बार व्रत कर रही हैं तो उनको कुछ नियमों को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। यदि वो गर्भवती महिला है तब भी उनको कुछ नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही यदि आपका हरितालिका तीज के समय डेट है अर्थात मासिक धर्म आ जाए तब आपको किस बात का ध्यान देना चाहिए। हर एक छोटी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको हर नियम पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो व्रत है ये सुहागिनों का खास करके महत्वपूर्ण व्रत है। वह इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, उनके स्वास्थ्य के लिए करती है, ताकि उनके पति पर कोई भी समस्या या दुविधा ना आए, इसलिए वह इस व्रत को करती है। और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करती है। वह इसलिए करती है ताकि उसको एक अच्छा वर प्राप्त हो, अच्छा पति मिले, इसलिए इस व्रत को करती है। तो आपको हर छोटी बात का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और ये ऐसा कठिन व्रत होता है जिसमें कि एक सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए 24 घंटों का निर्जला उपवास करती है, अर्थात ना कुछ खाती है ना एक बूंद जल ग्रहण करती है, पीती है। तो आप इस वीडियो पर बने रहे, और यदि आपको मेरी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अब बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल हरितालिका तीज का व्रत जो सुहागिन महिला रखेंगी वह है 30 अगस्त को, मंगलवार का दिन पड़ रहा है, अर्थात सोमवार के दिन जो है वह नहाय खाए का दिन है। सभी लोगों के घर के नियम अलग होते हैं। आपके घर के नियम अलग होंगे, हमारे घर के नियम अलग है। जरूरी या बिल्कुल नहीं है जो कि हमारे घर में नियम चल रहा है वही आपके घर के नियम हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक जैसी होती है। तो यदि आपके घर में नहाय खाए के दिन पकवान बनते हैं, मीठी चीज़ बनाई जाती है, अर्थात पुआ छनता है, पूरी बनता है, सब्जी बनता है, लेकिन बिना लहसुन प्याज का बनता है। किसी किसी के घर में लहसुन प्याज का यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद खाकर बाल धो लिया जाता है। तो कुछ इस तरह के नियम होते हैं। तो वह आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अर्थात आपकी जो सासू माँ हुई या फिर आपके घर में जो दादी सास हुई, फुआ सास हुई, वो आपको इस तरह की बातें बता देंगी कि आपके घर के नियम क्या हैं। तो आप अपने घर के नियम के हिसाब से देख लीजिएगा। तो कुछ महिलाएं फिर उस दिन नहाय खाए के दिन लहसुन प्याज को ग्रहण नहीं करती। यदि आपके घर में नहीं किया जाता है तो आप भी मत कीजिएगा और अगले दिन व्रत कीजिएगा। साथ ही कुछ महिलाओं को यह होता है कि वह यदि पहली बार व्रत रख रही है तो उनको लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि यदि आप पहली बार जब व्रत रखते हो, खासकर हरितालिका तीज का, और आपने कभी व्रत नहीं रखा है, वो भी निर्जला, बिना कुछ खाए तो बिना कोई रह सकता है, लेकिन एक बूंद पानी बगैर कोई रह नहीं पाता है। और यदि आप पहली बार रख रहे हो तो इस थोड़ा सा आपको कठिन हो सकता है, क्योंकि आप बिना कुछ पिए भी नहीं रह पाते हो, आपको प्यास लगती है। तो आप उस स्थिति में कीजिए कि आप एक दिन पहले से, मतलब जो 30 अगस्त का दिन है वो आप एक दिन पहले अर्थात 28 से 29 अगस्त के दौरान आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आप जो भी ग्रहण करें, जो भी खाए पिए, वो ठंडा पदार्थ हो, अर्थात आप जूस का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए या फिर आप दही का सेवन कीजिए। इस तरह की चीज़ों को यदि सेवन करते तो आपको अगले दिन उपवास रखने में थोड़ा सा सहायता मिलेगा। और साथ ही यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आप एक चीज़ और ज़रूर कर सकती है। कुछ महिलाएं सरगही करती है, मतलब वह रात के 3 बजे उठकर कुछ खा लेती है तो सरगही करती है। तो आप सरगही भी यदि कर रही है तो उसके पहले आप ब्रश जरूर कर लीजिएगा, फिर आप सरगही कीजिएगा। कुछ सरगही के दौरान महिलाएं जो होती है वह फल का सेवन करती है, कुछ पूरी और पकवान का भी सेवन करती है। तो आपके घर के जो नियम है वह आप पूछ लीजिएगा। तो आप सरगही करने के बाद ब्रश जरूर कर लीजिएगा। यह ना हो कि दांत में कुछ फंसा रह जाए और आपका जो व्रत है, जो आप इतने अच्छे से आपने नियम अनुसार व्रत किया है, वह खंडित हो जाए। तो यह बहुत आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ासकर जब जो चीज़ आपके पति से जुड़ी हो तो आप कुछ ज़्यादा इस पर ध्यान देते हो, क्योंकि वो आपके सुहाग से जुड़ी होती है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो आप सरगही कर लेती हैं।
यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को यहाँ नियम अलग होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाए तो हम लोग 3 बजे उठकर सरगही नहीं करते हैं। हम लोग 12 बजे से पहले, अर्थात जो 3 नहीं बल्कि 12 बजे से पहले हम लोग सरगही करते हैं, अर्थात 11 के और 12 के बीच में हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। तो यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आप एक चीज़ और ज़रूर कीजिएगा कि आप सरगही के दौरान या फिर 12 बजे से पहले, ग्लूकोज तो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, आप ग्लूकोज ले ले, नींबू ले ले और पानी, ये 3 चीज़ आप ज़रूर ले ले। और आप सरगही के दौरान या फिर आप 12 बजे से पहले, व्रत रखने से पहले आप ये चीज़ का ग्रहण कर ले, अर्थात उसको एक गिलास पानी में नींबू डाल ले और उसमें 2 से 3 चम्मच, ऐसा नहीं कि 1 चम्मच, 2 से 3 चम्मच भर के आपको उसमें ग्लूकोज मिला लेना है और उसको 2 से 3 गिलास पी लेना है। इससे क्या होता है कि अगले दिन आपको व्रत रखने में सहायता मिलती है, आपको प्यास नहीं लगती है। तो ये चीज़ भी आप कर सकती है यदि पहली बार आप व्रत रख रही हैं। और साथ ही जो महिलाएं मासिक धर्म आ जाए, अर्थात उस समय उसका डेट आ जाए, तब उस क्या कर सकती है। तो वैसे तो यदि आप मासिक धर्म आ गई हैं तो आप इस व्रत को यदि पहली बार उठा रही है तो आप ना ही उठाए तो बेहतर है, क्योंकि उस समय कुछ अशुद्ध रहते हैं हम लोग, तो उस समय ना ही उठाए तो बेहतर है। और यदि आपके डेट जो है वह 3 दिन 4 दिन बीत चुके हैं तब आप उस व्रत को उठा सकती है और आप पूजा भी कर सकती, क्योंकि उसके बाद आप शुद्ध हो जाते, 3 से 4 दिन लिया जाता है। साथ ही आपको यदि मासिक धर्म आ जाए, अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है और आप पहले से ही व्रत कर रहे हैं, तो हरितालिका तीज जो होता है सुहागिनों का, वो छोड़ कर नहीं किया जाता है। अब कहीं का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि किसी के घर में नियम हो सकता है कि उनके घर में छोड़ कर किया जाए, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हरितालिका तीज कभी भी छोड़ कर नहीं किया जाता है। यदि आपने उसको एक बार उठा लिया तो आपको हमेशा करते रहना है। तो यदि आप उस दौरान मासिक धर्म आ जाए और आप पहले से ही मतलब इस व्रत को करती हैं, तो आप इस व्रत को कीजिए, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। और यदि आपके डेट को अभी 1 या 2 दिन या 3 दिन हुए हैं तो आप व्रत तो कीजिए, पर आप पूजा नहीं कीजिए, भगवान को स्पर्श नहीं कीजिए। आप नहाइए, सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप भगवान को स्पर्श ना करें। आप दूर से ही उस दिन कथा जरूर सुन ले, जो हरितालिका तीज का कथा है वह आप जरूर सुन ले, यह हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब तो ये भी हो गया। अब आते गर्भवती महिला। तो यदि आप गर्भवती महिला हैं और अभी तक आपने इस व्रत को नहीं किया है, अभी तक आपने इस व्रत को उठाया नहीं है, तो आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि आप उस दौरान व्रत ना ही रखें। यदि आपने अभी तक किया ही नहीं है तो आप अगले साल हरितालिका तीज का व्रत करें, क्योंकि एक प्रेगनेंसी समय जो होता है हर महिला के लिए बहुत कठिन होता है। सबकी सिचुएशन अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक महिला बहुत अच्छे ढंग से एकदम प्रेगनेंसी को हैंडल कर रही है तो सारी महिला कर सकती नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो उसी महिला को पता होता है जो उस समय प्रेगनेंसी में होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान जरूर रख सकती हैं। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, अगले साल उठाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी आपके बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है ध्यान देना। और यदि आप पहले से व्रत कर रही हैं और आप गर्भवती हो गई हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तब आपको क्या करना है, तो आप यदि कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है। मैं यह नहीं कह रही कि आपको पूरे समय मतलब एकदम रहना है, आपको एकदम जागरण करना है, क्योंकि बहुत जगह के नियम अलग होते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सोचती है कि नहीं करेंगे तो चलो हो अगले साल करेंगे, तो ये मत कीजिएगा। यदि आप पहले से करते आई हैं तो इसको छोड़िएगा मत, कीजिएगा ज़रूर। और बहुत जगह के ऐसे नियम होते हैं कि वह जागरण करती हैं, रात को जगती हैं, रात भर को अपने फ़ोन में कुछ देख रही हैं, भगवान की चर्चा कर रही हैं, अर्थात शिव चर्चा जो होता है वो कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की। तो यदि आप ये सब सोच रही हैं तो आप ये सब मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप व्रत रख ले। और साथ ही आप जब व्रत रखती हैं तो कई बार होता है कि प्रेगनेंसी के कारण आपको ज़्यादा देर तक निर्जला नहीं रहा जाता है,
आप रात भर कोशिश कीजिए कि रात तक रह जाए, लेकिन 11 बजे या 12 बजे में आप पानी ग्रहण कर सकती हैं। पानी पी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में हो तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन आप यदि कोशिश कीजिएगा तो इस व्रत को तो रख लीजिएगा, तो आप 11-12 बजे के तक पानी ग्रहण कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप कर लीजिएगा। सरगही आप उठकर सवेरे 3 बजे कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद व्रत का आप संकल्प ले लीजिए नहा धोकर। कुछ महिला होती है, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कि बहुत लोगों के नियम होते हैं कि वह सुबह उठकर ही स्नान कर लेती है और फिर भगवान के मंदिर चली जाती है, अपना पूजा पाठ जो होता है वो करती है। और कुछ लोग यहाँ पर औरतें जो होती है, सुहागिन महिला, वो शाम के समय स्नान करती है या फिर दातुन वगैरह करती है, शाम के समय ही वह तैयार होती हैं। तो यह आप अपने नियम के अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि जो सुबह में नहाती भी है वो शाम को दोबारा नहाती है, स्नान करती हैं और फिर से सुहागिनों की तरह सजती हैं। तो आप जो भी नियम कर रही हो, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपके घर के नियम क्या हैं। आपके घर में के जो हरितालिका तीज जो सुहागिन महिलाएं करती है, आपकी सासू माँ करती हैं, वो किस तरह से करती है, किन चीज़ों से करती हैं, किन चीज़ से पारण करती हैं, क्योंकि हर घर के नियम अलग होते हैं। यदि हमारे यहाँ के नियम कहा जाए तो हम लोग के यहाँ पारण जो होता है वो जौ के आटा से होता है। तो जौ का आटा से हम लोग पारण करते हैं सवेरे 4 बजे के बाद। तो आप अपने घर के नियम ज़रूर जान लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर के नियम तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही आप करिएगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको बताए हैं कि यदि आप मासिक धर्म हो या फिर आप अभी प्रेगनेंसी में हो या फिर आप पहली बार व्रत कर रहे हो, तो आपको जो जो कुछ बातों को ध्यान देना है और कुछ नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और वैसे जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, उनके लिए तो मैं यही प्रार्थना करूंगी भोले बाबा से कि उनका जो सुहाग है सलामत रहे, दीर्घायु, उनके पति की लंबी आयु हो। हम बस यही दुआ करेंगे और साथ में आप लोग भी दुआ करें कि मेरे भी पति हमेशा दीर्घायु रहे और मेरा भी सुहाग हमेशा सलामत रहे। आप लोगों का आशीर्वाद बहुत लगेगा, हमें भी इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो जो मेरी सुहागिन बहनें हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई है इस हरितालिका तीज के। मेरी जो भी सुहागिन बहनें हैं, यदि वो पहली बार व्रत कर रहे तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस छोटी छोटी बात का ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिए अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर अपने जो ससुराल के हैं, अर्थात आपकी सासू माँ हुई, दादी सासू हुई, वह आपको ये सारी बातें बता देंगे कि आपके घर के नियम क्या हैं। तो वह जान लीजिएगा, तभी आप इस व्रत को कीजिए। और जो उनके घर के नियम है, अर्थात आपके घर के नियम है, उसी दौरान आपको ये सारे काम करने हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।